नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि पूरा जून 2024 का जो महीना है वो मेष राशि में रहेगा और उसका कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, जैसे शनि देव जो हैं उनको न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि बहुत परिश्रम करवाकर इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जो होता है वो हमारी माता का कारक होता है। चंद्रमा को लिक्विड कैश के साथ मन की अवस्था के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार सूर्य देव को पिता का कारक कहा गया है और सूर्य जिनके अच्छे होते हैं उनको राज दरबार यानी कि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो मंगल है इनको हमारे भाइयों के साथ जोड़ा जाता है। जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है उनका समाज में बहुत बड़ा दबदबा कायम होता है। और उन लोगों का दोस्तों, आपने देखा होगा डिफेंस क्षेत्र के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आपने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे होंगे या बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोग देखे होंगे जिनका चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हो, चाहे वो कमांडो हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो मंगल का होता है। आपने उनकी बातें सुनी होंगी, उनके चलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, तो सभी ये जो उनका तरीका होता है उनका एक ऐसा एटीट्यूड होता है जो समाज से उनको एक अलग पहचान दिलाता है। उनकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता भी होती है। वह जब भी बात करते हैं तो उनकी बात में दम होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है और कोई भी युद्ध जो होता है वो मंगल सेनापति के बिना कोई भी राजा जीत नहीं पाता। सो आप समझ सकते हैं कि अगर वो इस ब्रह्मांड के सेनापति हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा अधिकार है उनका और कैसा प्रभाव डालते होंगे अगर ग्रह गोचर के दौरान। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी मकर राशि है और आज की ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के अनुसार मैंने बनाई है, क्योंकि चंद्र राशि के अपने ही मायने होते हैं और अपना ही एक अधिकार क्षेत्र होता है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखने वाली होती है कि जिन जातकों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा होगी उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र राशि में जो ग्रहों का गोचर होता है आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है ये बहुत मायने रखती हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये जो सामने मैंने आपकी कुंडली बनाई है आपकी राशि के अनुसार ये जो गोचर है ये आपके चतुर्थ भाव में होगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव का संबंध हमारी माता का भाव होता है। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो होता है वो वाहन सुख का भाव होता है। और हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ से जो सीधी दृष्टि होगी वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। कर्म भाव यानी कि जहाँ पर आप व्यापार करते हैं। दोस्तों, चतुर्थ भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना गया। सो इस महीने जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं आमदन आपकी हो वैसा परफॉर्मेंस जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी जो है वो आपको आपका जो अंदर का इंट्यूशंस होती हैं इंसान की, कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि इतनी एनर्जी आती है कि इंसान कहता है कि कल का काम भी मैं आज ही निपटा लूं, लेकिन कभी कभी ऐसे विचार बन जाते हैं कि किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। सो काम में वो परफॉर्मेंस ना होने के कारण इस समय आमदन के जो स्रोत हैं वो सीमित हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये व्यापारियों के लिए खास रहेगा, क्योंकि आर्थिक चुनौतियां जो हैं उनका सामना इस महीने करना पड़ेगा। अगर आप 100% भी करोगे तो फिर भी आपको मिला जुला सा ही जो है रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। सो
कुल मिलाकर आर्थिक चुनौतियों का समय है। इस महीने थोड़ा जेब जो है वो आपकी टाइट हो सकती है, चाहे ज़्यादा खर्च होने के कारण इस महीना, क्योंकि एक दृष्टि जो है उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पार्टनर के भाव के ऊपर पड़ रही है। सो पार्टनरशिप में खास ध्यान रखने का इस समय आंखें बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के कहे के ऊपर जितना वो पैसे हमने डालकर बिजनेस करना होता है, सो इस महीने आपने सोच समझकर पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है और सब कुछ जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो क्योंकि आर्थिक नुकसान करवा सकते हैं यहाँ पर मंगल बैठकर। आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का, जब चतुर्थ भाव में मंगल हो तो किसी भी प्रकार का हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसा कि कभी कभी हम अपने किसी मित्र के कहने पर शेयर मार्केट के में पैसा लगा देते हैं या किसी भी फील्ड में हम पैसा लगा देते हैं, तो इस महीने थोड़ा सा संभल के चलना। ये गोचर जो है दोस्तों ये 1 जून को हुआ है और ये 39 डेज तक एक ही भाव में रहते हैं। अब मैं बात करता हूं जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके लिए समय कैसा रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए इस समय थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संघर्ष का समय लगेगा। आपका जो इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर आप काम काज करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, वो आपके मुताबिक नहीं हो पाएगा। किसी ना किसी बात को लेकर आपकी बॉस के साथ हो सकता है कि बॉस आपके ऊपर किसी दूसरे का भी काम का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर डाल दे। सो आप इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे और थोड़ा इरिटेट नेचर के रहेंगे अपने काम को लेकर। वहीं कोलीग्स के साथ भी इस समय कुछ ना कुछ अनबन होने की चांसेस जो हैं वो मंगल की वजह से बढ़ रहे हैं। सो जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी खास ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से अपनी क्रोध में आकर किसी भी प्रकार से अपने कोलीग्स के साथ या बॉस के साथ आपने किसी भी बात का एक्शन का रिएक्शन नहीं कर देना। अगर उन्होंने कुछ आपको कहा भी है तो अपने सीनियर्स के साथ एक हमारा वो डिसिप्लिन होता है कि प्रोटोकॉल के अनुसार हम अपने सीनियर्स को इस महीने हम बहस नहीं कर सकते। सो इस समय आपके लिए वही ठीक रहेगा कि आप लोग इस समय यही लॉजिक जो है वो अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जो सीनियर्स हैं वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे या लालच देने की कोशिश करे तो आपने टोटली इग्नोर करना है, अन्यथा वो मंगल की दृष्टि की वजह से आपको कोई बड़े स्कैंडल में फंसा सकते हैं। क्योंकि मकर राशि के ऊपर एक तरफ से साढ़े सती का प्रभाव है, हालांकि वो अंतिम चरण है। सो किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वो इस समय अपनी जॉब के ऊपर मत उठाना। कोई किसी से फ़ोन के ऊपर आपने बात नहीं करनी जो कि आपकी वो रिकॉर्डिंग कर ले और बाद में आपको ब्लैकमेल करे। सो इन चीज़ों के लिए आपने विशेष सावधानियां रखनी हैं। वही बात करूं अपने परिवार को लेकर, आपका खर्च जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ सकता है और मैरिज लाइफ जो है वो इस समय डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस में पड़ जाएं या अड़ जाएं किसी भी बात को लेकर। सो ऐसी जो अवस्था है वो मंगल की वजह से बन सकती है। आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, बड़े इमोशनल अटैचमेंट होती है। लेकिन कहते हैं कि हम 100 अच्छाई कर लें वो एक तरफ रह जाती है। अगर किसी बात के ऊपर हम कुछ कभी कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दें तो वो इंसान सारी अच्छाई भूल जाता है और बुराई याद रखता है। सो आपके साथ ऐसा होने वाला है और आपने इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपका जो मैरिज पार्टनर है, किसी के साथ भी आपने बिना बात के कोई ज़्यादा इशू नहीं बनाना। अन्यथा वो जो है वो आपके लिए नेगेटिव आने वाले कल के लिए वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगा।
और ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो मकर राशि वालों को विशेषकर अपनी माता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि माता की सेहत खराब हो सकती है और उनके सेहत खराब होने के कारण आपको उनके सेहत में हॉस्पिटल में या दवाइयों के ऊपर कुछ ज़्यादा खर्च, बड़ा खर्च जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कैसे भी करके आपने अपने माता की सेहत का इस समय ध्यान रखिए। और कुछ लोगों के साथ अपनी माता के साथ तनाव होने की स्थितियां भी उत्पन्न कराएगा। सो आपने अपनी माता के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि माता का अगर आप दिल दुखाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो ऐसी अवस्थाएं कराएगा। लेकिन मकर राशि वालों सावधान रहना, कभी भी अपनी माता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सो अगर ऐसी अवस्थाएं आपको गुस्सा भी आता है तो आपने चुप करके स्थिति को संभाल लेना है। हमारी वीडियो बनाने का मतलब होता है कि ये उपाय ही होते हैं दोस्तों, जब हम कभी संघर्ष का समय आ जाए, कभी ऐसे ग्रहों की अवस्था के कारण कुछ ऐसा हो जाए, तो अगर हम उस समय अपने आप को बचाव करके निकल जाते हैं तो हम बड़े से बड़ा जो कष्ट होता है वो टाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बेलगाम होकर जैसा मन चाहे वैसा करें तो उससे हम गंभीर स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो आपने करना है, आपकी लाइफ है। मैं फिर बताता हूं, जिन लोगों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या जन्म कुंडली में मंगल जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे या किसी खराब भाव में गोचर कर रहे थे, उन लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये था मकर राशि के ऊपर जून के महीने में ये जो मंगल का गोचर है वो किस प्रकार का प्रभाव देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए। और हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो दोस्तों हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मकर राशि के जातकों के लिए नई से नई वीडियो जो है वो लेकर आते रहें। इसी के साथ जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।